चलो बच्चों शुरू करनी है मैथ्स की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.4 हमें सॉल्व करना है। अब जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और टास्क कंप्लीट किया, मतलब वीडियो देखना और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेस्ट सॉल्व करना, वो बच्चे यहां से भाग जाए। क्यों? अरे उन्हें ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है खुद के दम पे। अगर आपने ये टास्क कंप्लीट किया है तो ट्राई करो खुद के दम पे सॉल्व करना। जस्ट इनकेस कुछ डाउट है तभी इस वीडियो को देखना है। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन, हमें 3 इक्वेशंस दिए और बोला है फाइंड करो वैल्यूज ए बी और सी के। चलो जल्दी से कर देते। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जब भी जनरल फॉर्म में लिख के एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, हमें देखना होता है कि वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए बी सी ये हो गए 3 कांस्टेंट। अब देखो एक्स की पावर कम होते जानी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा पावर ऊपर, फिर उसकी थोड़ी कम, फिर कम। देखो 2 1 और यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब 0 है ना। यहाँ पे एक्स दिख रहा है नहीं, मतलब एक्स की पावर 0 हो गई, है ही नहीं पावर उसको कुछ। तो ये होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को। देयरफॉर देखो 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 मैंने लिखा। फिर देखो उसके नीचे लिखा, बताओ देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी। a की जगह पे है 7, b की जगह पे क्या है देखो -7 और c की जगह पे क्या है 5। ये हो गया हमारा आंसर। इतना आसान है। देखो एग्जाम में 1-2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं इसके। ठीक है, इसमें सिली मिस्टेक क्या होती है, बच्चे ये निगेटिव साइन भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो जब भी कंपेयर करोगे जैसे कोएफिशिएंट है वैसे ही लिखो। अगर वो निगेटिव है तो लेट इट बी निगेटिव ही लिखो, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। आप देखो इसको देखोगे तो ये कोई जनरल फॉर्म में है ही नहीं। पहले तो सारे टर्म्स को इधर खींच के लाना पड़ेगा। तो मैं लाता हूं 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो 5m उधर पॉजिटिव थे, इधर आके बन गए निगेटिव। -5 थे, इधर आके बन गए 5। अब कंपेयर कर सकते तो करेंगे कंपेयर। कंपेयर किसके साथ करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो आपको चाहिए तो आप ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है, क्या है एम। अगर नहीं लिखना है और ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है ना। मतलब आपने ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी लिखा तो भी वैलिड है। चलो अगर मैंने ऐसे ही लिखा तो मैं उसके नीचे इक्वेशन लिखता हूं 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो a होगा 2, b होगा -5, c होगा 5। इस तरह से तीनों वैल्यू मिल गए। बहुत आसान है। चलो ये वाला भी सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में लाओ। अब देखो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। यहाँ सारे के इक्वेशन में कांस्टेंट था, इसमें है नहीं है। तो हमें वो मेंशन करना पड़ेगा कि कांस्टेंट नहीं है। कैसे मेंशन करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिखते प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब कांस्टेंट की जगह पे क्या है, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है। अब कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके नीचे क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या बनी बच्चों, a की जगह पे 1, b की जगह पे -7 और c बेचारा है 0। बड़े आसान क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फॉर्मूला मेथड। चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। ठीक है, अब इसको हमेशा कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। चेक करो सारे नंबर्स इधर है, यस कांस्टेंट जनरल फॉर्म में है, वेरी गुड। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही सब चीजें किए तो आपको पता है कि कैसे कंपेयर करना है। अब मैं सीधे लिखूंगा वैल्यूज। व्हाट इज ए 1, व्हाट इज बी 6 एंड व्हाट इज सी 5। एक बार ये तीनों वैल्यूज आपने लिख ली तो नेक्स्ट स्टेप होती है फाइंड आउट करना डिस्क्रिमिनेंट, उसको कहते हैं डेल्टा। अब देखो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट, ये वर्ड यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। कुछ बच्चों को ये वर्ड से एलर्जी है। ठीक है, बोलते हो यार इतना डिफिकल्ट,
मत यूज करो, सीधे लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट इज बी 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए 1, व्हाट इज सी 5, तो 36 माइनस 20, तो 36 माइनस 20 क्या है 16। अब हमें लिखना है यूजिंग फॉर्मूला मेथड, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या होता है फॉर्मूला, यस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है, ये आपका याद हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आसान फॉर्मूला, ठीक है। एग्जांपल जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। फॉर्मूला देख के डर मत जाना यार इतना बड़ा फॉर्मूला। व्हाट इज b का वैल्यू -6 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट साइन नहीं भूलना है, स्क्वायर रूट साइन लिखना है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सही ना। ये 16 क्या है, ये 16 है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। तो उनको एज इट इज इधर रखते हैं, तो स्क्वायर रूट साइन में आएंगे 16 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज a 1, तो क्या होगा -6, 16 का स्क्वायर रूट क्या है प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि आगे जाके हमें स्क्वायर रूट लेना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक किया करो, आ गया आंसर। अब इसके बाद के स्टेप देखो कैसे लिखना है, ठीक से देखना। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो साइन है देखो, प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है, दोनों को यूज करना। देखो कैसे, -6 मैंने यूज किया प्लस साइन डिवाइडेड बाय 2, और अब मैं यूज करूंगा माइनस साइन, मतलब -6 -4 डिवाइडेड बाय 2। बात को समझ रहे हो, मैंने पहले प्लस साइन यूज करके लिखा -6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, बाद में माइनस साइन यूज करके -6 - 4 डिवाइडेड बाय 2। अब कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, -6 + 4 क्या होते हैं -2 -10, सही है ना। अब डिवाइड करो, यहाँ आएगा -1, यहाँ क्या आएगा -5, तो रूट्स आर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। आगे की एक्सरसाइज में आप सीखोगे कि आप इस पे कमेंट भी कर सकते हो कि ये रूट रियल है या नहीं है। रूट रियल कब होते हैं, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है ना वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि रूट्स आर रियल। अगर इसमें निगेटिव साइन आया स्क्वायर रूट साइन के अंदर तो बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो सारे कांस्टेंट सारे टर्म्स इधर है, बिल्कुल है, तो कंपेयर कर सकते हैं। a की जगह पे क्या आएगा बच्चों 1, b की जगह पे क्या लिखा है -3, c की जगह पे क्या लिखा है -2, ठीक है ना। एक बार आपको a b c के वैल्यूज मिल गए तो पता करो डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आपके सामने होगा। तो देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू, व्हाट इज b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, व्हाट इज c का वैल्यू -2। अब देखो मैंने अवॉइड किया यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज करना, सिर्फ इसलिए कि आपको यकीन रहे कि आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, जिनको चाहिए वो मेंशन कर सकते, नहीं किया तो भी चलेगा, बट इसको सेपरेट कैलकुलेट करो। b² - 4ac को फॉर्मूला में रख के मत करो, पूरा खिचड़ी बन जाएगा उधर, इसको अलग से कैलकुलेट करो। तो व्हाट इज -3 का स्क्वायर, यस 9, ब्रैकेट में ही रखते हैं 4, व्हाट इज 2 × 1, यस 9। अब देखो यहाँ पे बनेंगे 9 + 8, व्हाट इज 9 + 8, 9 + 8 इज 17। अब देखो मैंने कहा था जब भी यहाँ पे कोई नंबर आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, 17 किसी नंबर के स्क्वायर है नहीं है। अब ऐसे केसेस में मेरे को थोड़े कैलकुलेशन चेक करने चाहिए, आप भी एग्जाम में ये आदत लगा लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर ही आता है, बहुत कम एग्जाम्पल्स में नहीं आता है। तो हमारी गलती हुई का चेक करते चलो, x है 1, b है -3, c है -2, सही है अब तक। अब देखो b² - 3 का स्क्वायर, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2, 3 का स्क्वायर 9, -2 सही है, 4 × 2 = 8 सही है, माइनस माइनस प्लस सही है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। आगे चलते हैं, ठीक है। याद रखना जब भी ऐसा कुछ हो जाए एक बार चेक जरूर करना बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्यों चेक करना है रे बच्चों, किसी के दिमाग में अभी भी डाउट है?
चेक इसलिए करना है क्योंकि बहुत कम टाइम पे ऐसे एग्जांपल्स पूछते कि स्क्वायर ही ना आया। अगर आपने एग्जाम में कुछ गलती की हो और यहाँ पे ऐसा नंबर आया हो तो आपको जस्ट क्रॉस चेक करना है। तो हमने क्रॉस चेक किया और हमें यकीन है कि ये नंबर वही है। आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस, यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज बी, -3, तो उसके सामने माइनस साइन भी है तो माइनस माइनस प्लस बनने वाला है, प्लस माइनस। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 17 डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज 2a, 1, ठीक है। 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद कैसे लिखना होता है, दो पार्ट बना के, मतलब x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो रूट्स आर रियल, अगर 17 निगेटिव होते तो मैं कहता कि इमेजिनरी। तो ये दो रूट्स है, मैं लिखूंगा रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से बन गया हमारा फाइनल आंसर। चलो सॉल्व करते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। चेक करेंगे जनरल फॉर्म में है, बिल्कुल है, सारे टर्म्स इस साइड में और डिसेंडिंग पावर में। तो क्या करेंगे, कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ, ये तो आप सबको याद हुआ होगा, सही है ना। तो चलो जल्दी से बताओ मुझे a की वैल्यू क्या होगी और b की और c की। वेरी गुड। अब आगे क्या करना है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू -7। इसी टर्म को क्या दूसरा नाम है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा भी कहते हैं इस चीज को। अब देखो ब्रैकेट्स यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। देखो 2 का स्क्वायर 4, 7 3 जा 21। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां मिले मुझे 88। अब मैंने कहा था जब भी यहाँ पे आपको ऐसा नंबर मिले जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 16 25 मिलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 88 किसी का स्क्वायर है नहीं है। ऐसा कोई नंबर आपको अगर एग्जाम में मिलेगा, एक बार ये दो स्टेप आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली ही टर्म आती है, नहीं आ रही है तो चेक करना हमारा काम है, एग्जाम में गलती ना हो। तो चलो मैं चेक करूंगा, वैल्यू ठीक से लिखी है, बिल्कुल लिखी है, कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है, मतलब ये आंसर मेरा सही है। एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है, ठीक है ना, एग्जाम में एक हाथ के मार्क ना चले जाए। आगे चलो, अब लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड, क्योंकि यही वो स्टेप है जहां पे गलतियां हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी गलती नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू क्या बताया फॉर्मूला मेथड ने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या है माइनस बी, यस माइनस बी की जगह आएंगे -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। अब देखो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 88 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो इस 88 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 88 इज इक्वल टू 4 इंटू 22, सही है ना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 88 का स्क्वायर रूट मुझे पता नहीं, लेकिन 4 का तो पता है, सही। देखो इसका यूज कैसे मैं इधर करूंगा, तो -2 प्लस माइनस 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 4 का अलग और 22 अलग, ठीक है ना। आप ऐसे इनको सेपरेट कर सकते हो, स्क्वायर रूट साइन के अंदर अगर दो टर्म्स एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रही है तो यू कैन सेपरेट देम। मैंने सेपरेट किया। अब देखो फायदा क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे क्या आएंगे 2 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह 2 है, मैं उन्हें कॉमन ले सकता हूं, देखो ऐसे। तो मैंने 2 कॉमन लिए, यहाँ बचे -1 और यहाँ बचे बेचारे रूट 22 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो 2 3 जा 6, मतलब हमें x की वैल्यू मिली -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, देखो देयरफॉर रूट्स आर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 नॉट x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू -1
-√22 डिवाइडेड बाय 3। वही है ना आंसर। देखो इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है नहीं, जितना पॉसिबल था उतना कर लिया, एक बार सिंप्लीफाई कर दिया तो हमने फाइनल आंसर भी लिख लिया। इस तरह से हमने सॉल्व किया इस एग्जाम्पल को। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ये स्टेप्स थोड़ा रिपीट करके देखना, जस्ट इन केस कुछ डाउट है तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो ये देखो जनरल फॉर्म में ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सारे टर्म्स इधर है। कंपेयर करते हैं, क्या करेंगे कंपेयर, कंपेयर विथ किसके साथ बताओ। यस ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5, b की वैल्यू क्या होगी -4 और c बनेगा बेचारा -2। वैल्यूज लिख लिए। अब क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac। व्हाट इज b -4 उसका स्क्वायर -4। व्हाट इज a 5। व्हाट इज c -2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो -4 का स्क्वायर भी 16 माइनस। अब देखो ब्रैकेट कैसे काम आते हैं हमारे, 5 2 -10। अब देखो -16 में ऐसे ही लिखता हूं, ये माइनस माइनस क्या बनेंगे प्लस। अब ऐड करो 40 और 16 क्या होता है 56। आगे चलते हैं, अब देखेंगे आगे क्या होगा। आगे क्या लिखते हैं हम लोग, बाय फॉर्मूला मेथड। बताओ फॉर्मूला क्या है। यस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। बताओ b की वैल्यू क्या है बच्चों, यस -4 प्लस माइनस ये वैल्यू तो हमें पता है क्या है वो 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, दैट इज 2 इंटू 5। अब देखो ये -4 का क्या होगा, माइनस माइनस बनेंगे प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 2 5 10। अब देखो यहां पर आके हम लोग रुक गए, क्यों 56 का तो कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है। बट हमेशा ट्राई करो उसको 4 से या 9 से डिवाइड करना, ठीक है। आइदर ट्राई बाय 4 और 9। क्यों, क्योंकि 4 स्क्वायर है 2 का और 9 स्क्वायर है 3 का। पहले मैं 4 से लिखता हूँ, देखो 4 से तो आराम से डिवाइड होगा ये, कैसे, क्योंकि हमें पता है 56 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आता है 14। क्यों, क्योंकि 14 4 क्या है 56। अब इसी लॉजिक को मैं यूज करूंगा, मैं 56 की जगह पे लिखूंगा 4 इंटू 14, ठीक है। तो कैसे देखो 4 प्लस माइनस, अब मैं 4 आगे लिखूंगा 4 इंटू 14। मैंने ऐसा क्यों लिखा, चलो आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स देखे। यस क्योंकि मैं 4 को सेपरेट स्क्वायर रूट में लिखने वाला हूं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट मुझे पता है, तो सिंप्लीफिकेशन में आसान रहेगा। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। देखो तो बचे सिर्फ स्क्वायर रूट में 14 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद हमें 2 लेने हैं कॉमन। देखो कैसे, ये 2 बाहर आए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 2 4 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10। अरे वाह, x की वैल्यू उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनी, देयरफॉर वी गॉट x इज इक्वल टू, अंदर बचे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5। फाइनल आंसर कैसे लिखे, देखो इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो फाइनल आंसर मैं लिखूंगा रूट्स ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल टू, पहले करेंगे प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से हमने 2 रूट्स फाइंड कर लिए। चलो और कुछ क्वेश्चन है उनकी भी धज्जियां उड़ाते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा टेढ़ा एग्जांपल है, क्यों फ्रैक्शन आ गए। अब देखो एग्जांपल चाहे टेढ़ा हो सीधा हम करेंगे, चलो करते हैं। पहला काम करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, चलो 1/3 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिख दिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर y² y कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि चलो इसको ही कंपेयर करते हैं और a की वैल्यू लिखते हैं 1, b की लिखते हैं 1/3 और c की लिखेंगे -2, और फिर आगे यूज करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला यूज करके उन्हें मिलेंगे 2 रूट्स। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, b² -4ac पहले फाइंड आउट करेंगे और उसको पुट करेंगे फॉर्मूला में। यही मेथड है ना, इन वैल्यूज को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बता रहा हूं इसको सिंपल करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना। आप इन 3 वैल्यूज को लेके भी फाइंड करोगे तो रूट्स तो आपको मिलने ही वाले हैं।
मैं बोल रहा हूं कि चलो पहले इसको सिंपल करते हैं। ये जो फ्रैक्शन हमें परेशान करता है उसकी पहले धज्जियां उड़ाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आंसर तो हमें सेम ही मिलेगा, कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाएंगे। देखो कैसे। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज है डिवीजन में, सही है ना। इसके डिवीजन में है 3, और डिवीजन का दुश्मन कौन है बच्चों? डिवीजन का दुश्मन है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इस 3 को उसकी नानी याद दिलानी है तो हेल्प करेगा मल्टीप्लीकेशन। अब 3 को हटाना है इसलिए हम हेल्प लेंगे 3 की। तो मैं लिखता हूं यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखा, मैंने बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा? 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल 3 इंटू 0 0। देखो मैंने 3 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया देखो ये अपने आप 3 कट हो गए। तो बचा इक्वेशन का 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो गिवन इक्वेशन में फ्रैक्शन था, जब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया अब है फ्रैक्शन नहीं है। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी 1 और c की वैल्यू मिली -6। अब देखो कुछ बच्चों ने यहां से ही शुरू किया होगा, इन वैल्यूज को लेके आंसर फाइंड आउट किया होगा। उनका आंसर और इन वैल्यूज को लेके जो आंसर मिलेगा वो सेम ही होगा, बस कैलकुलेशन थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। थोड़े डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं जब आप यूज करते हो फ्रैक्शन, इसलिए हमेशा फ्रैक्शन वाले एग्जांपल को पहले करो सिंप्लीफाई और फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है बी? इधर बी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a? 3। व्हाट इज c? -6। चलो सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एज इट इज। आगे 3 इंटू 6 क्या होता है? 18 माइनस 18। 18 4 जा आता है टेबल? नहीं आता है। देखो ऐसे करते हैं 18 इंटू 4 आना चाहिए टेबल। 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, 4 and 3 7। तो 18 4 जा होते हैं 72। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस। अब 72 प्लस 1 क्या होता है? 73। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 73। अब एक बार आपको ये वैल्यू मिल गई और वो अगर किसी चीज का स्क्वायर नहीं है तो चेक कर लो कैलकुलेशन, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में यहाँ जो आंसर आता है, जितना हमने ऑब्जर्व किया वो देखा, वो किसी चीज का स्क्वायर ही आता है। वो बेकार में आपको परेशान नहीं करते। तो अगर स्क्वायर नहीं आ रहा है, 73 किसी का स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे 81 आते तो कितना अच्छा होता, 9 9 जा 81। स्क्वायर नहीं है, इसलिए एक बार हम लोग चेक करेंगे कैलकुलेशन सही है क्या। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों करना है? एग्जाम में सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं करने बाबा, बिल्कुल नहीं। गलती से भी मार्क नहीं छोड़ने, मैथ्स के पूरे मार्क खींच के लाने। तो बाय फॉर्मूला मेथड एक भी मार्क नहीं जाता है मार्क मैथ्स के एग्जाम में। ठीक से सॉल्व करो पेपर बाय यूजिंग विच मेथड? फॉर्मूला मेथड। देखो आपको मैथ्स में थियरी लिखनी है क्या? नहीं, आंसर्स लिखने। कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर आंसर सही लिखा हुआ है। जैसे साइंस का पेपर हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर हुआ, आपने पेज भर के आंसर लिया और टीचर ने बोला अरे कुछ नहीं, सब गलत लिखा हुआ है, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। बट मैथ्स में नहीं, अगर 3 + 2 5 है तो 5 ही है, चाहे आप किसी को भी बुलाओ 3 + 2 5 ही होगा। वैसे मैथ्स में अगर आप आंसर लिखते हो तो आप किसी से भी बैठ सकते हो, नहीं मैंने लिखा हुआ वो सही है, आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। तो चलो आगे यूज करते फॉर्मूला। बताओ क्या है फॉर्मूला? अरे बताओ जल्दी। यस, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो b की वैल्यू क्या है? यस, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस। अब देखो ये तो पूरा फाइंड आउट किया हुआ है 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। तो क्या बना देखो -1 प्लस माइनस √73। अरे ये कैसे लिख रहा हूं मैं? डिवाइडेड बाय 6। आप देखो
इससे पहले के एग्जांपल्स में मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता था ना, 4 से मल्टीप्लाई करके ये वो, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। इसको 4 और 9 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। आप अगर ठीक से देख रहे हो तो इसको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो इधर ही रुकना है हमें और लिखना है फाइनल आंसर। क्या लिखूंगा मैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन आर what are the roots? X is equal to -1 plus root 73 divided by 6, or x is equal to -1 minus root 73 divided by 6। कुछ बुक्स यहाँ पे एंड वर्ड यूज करते हैं, कुछ बुक्स और वर्ड यूज करते हैं, बट आपको 2 रूट लिखने ही है, क्योंकि रूल ये कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन की पावर होती है 2 उसके रूट भी होते हैं 2। अब इसी लॉजिक से बताओ, अगर इसकी पावर 3 है तो रूट कितने आने चाहिए? 3। 4 है तो 4। ये मैथ्स का रूल है। आपके एग्जाम्पल की जो हाईएस्ट इंडेक्स होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, जिसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, याद है ना, तो जो होती है डिग्री उतने ही होते हैं रूट। तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो रूट्स भी मिलने चाहिए। मिल गए ना? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट का, जल्दी से खत्म करते हैं। देखो, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ना फ्रैक्शन है, कुछ नहीं, अच्छा भला सीधा साधा एग्जांपल है। तो कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। क्या लिख रहा हूं मैं? मुझे क्या लिखना है? कंपेयर विथ बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताओ a की वैल्यू क्या है? आज मैंने आपको कुछ होमवर्क ही नहीं दिया यार। अब इस एग्जांपल में मैं कुछ चीजें आधी अधूरी छोड़ने वाला हूं, एंड में आपको वो कंप्लीट करनी है। देखो कैसे, तो ठीक से ध्यान लगा के सुनो। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू क्या है? 13, c की वैल्यू क्या है? 8, और आपको कमेंट करना है आंसर, ठीक है ना? a b c मिल गए, 5, 13, 8। अब क्या फाइंड आउट करना होता है? देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, व्हाट इज b? 13 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a? 5, व्हाट इज c? 8। अब देखो, किसी को 13 का स्क्वायर नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 13, 9, 6, 1, 169। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का कैलकुलेशन वीक है, नहीं याद कर पाते, प्रोडक्ट तो ले सकते हो ना। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 1 169। प्रोडक्ट आता है ना सबको? वो तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है आपको, तो प्लेलिस्ट में जाओ, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, बेसिक्स के कुछ वीडियो रखे हुए हैं, नट्स एंड बोल्ट्स करके, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ योर सिलेबस। तो वो आप वीडियो देखोगे तो ये सारी चीजें भी सीख जाओगे। चलो वापस इधर आओ, -4 इंटू, अब देखो 5 8 जा क्या होगा? 5 8 जा 40, इतना तो सबको आता है। अब देखो 40 इंटू 60 क्या होगा? सॉरी 40 इंटू 40, 4 इंटू 0 0, 4 4 जा 16। अब देखो बिगनिंग में लगा तो अरे इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे, पता नहीं आगे आंसर क्या आने वाला है। मैथ्स की ब्यूटी देखो, आंसर को कितना कम कर दिया, 169 माइनस 160, बेचारा छोटा सा 9 बच गया। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि जिन क्वेश्चन में यहाँ पे एक ऐसा नंबर आता है जो किसी नंबर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है ना? तो हमेशा इस स्टेप पे जब आओगे तो चेक करो कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है। अगर स्क्वायर है तो कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं है तो चेक करो कैलकुलेशन, गलती की गुंजाइश रहती है। आप क्या यूज करेंगे? बाय फॉर्म्यूला। बताओ क्या है फॉर्म्यूला? अरे बताओ, याद है सबको? वेरी गुड। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज b? b की वैल्यू क्या है? इधर देख के बताओ क्या है? -13 प्लस माइनस b² क्या है? अरे कोई जरूरत नहीं है, तो पहले से ही फाइंड आउट करके रखा है। 9 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज a? 5। अरे बड़ा आसान एग्जांपल बनाइए, है ना? 9 का स्क्वायर रूट क्या? 3 डिवाइडेड बाय 2 5 10। मतलब x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? x इज इक्वल टू -13, एक बार यूज करेंगे प्लस साइन, डिवाइडेड बाय 10, और x इज इक्वल टू -13 -3 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? और
x इज इक्वल टू -13 -3 क्या होते हैं, -16 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज x की वैल्यू क्या होगी आगे, और x इज इक्वल टू, और 2 5 10, 2 8 16, तो वो एक वैल्यू बन गई -8/5। ये सारे स्टेप फाइंड आउट करो, यहाँ जो फाइनल वैल्यू आएगी ना x की, ये स्टेप आप लिखो यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। और ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है ना, ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है ना, वो किधर लिखनी है, कमेंट में। तो इसको करो कमेंट, देखो वो बता रहा है आपको, कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो उस वैल्यू को। तो रूट्स क्या हो गए इक्वेशन के, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे रूट्स, x इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं बॉक्स, और x इज इक्वल टू -8/5। इस तरह से पूरे प्रैक्टिस सेट के हमने धज्जियां उड़ा दी है। अब हमें सॉल्व करने कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series, just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.